हो गई ना रिकॉर्डिंग? सही नजर आ रहा है ना? हमने आरएनए में क्या पढ़ा था? हमारा जो इनपुट होता है वो प्रीवियस इनपुट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, उसकी मेमोरी स्टोर रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया हाउ, एक इनपुट गया हमारे पास आर। अब ये जो आर है ना, ये हाउ पे डिपेंड है, सही ना? ये प्रीवियस इनपुट से क्या है, लिंक्ड है। अब हमारे पास क्या आ गया, जिस तरह मेरे पास एक हाउ आया, अब ये हाउ गया आर के पास। ठीक है, अब ये हाउ क्या हो गया, प्रीवियस इनपुट से क्या है, लिंक्ड है आर। ठीक है, फिर हमारे पास इस तरह क्या हुआ, हाउ आर यू आ गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, हाउ आर यू आई। ठीक है, इस तरह क्या होता गया, पिछले इनपुट से एक इनपुट आगे बढ़ता गया और प्रीवियस इनपुट पीछे लिंक रहते रहेगा। ठीक है, ये चीज हमने इसमें पढ़ी थी। इसमें जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है वो कौन सा है, टंक, सही ना? जो हमारे पास किसमें आंसर देता है, 1 और -1 के बीच में आंसर देता है, सही? तो इसमें इसको छोड़ के हम लोग एलएसटीएम पे क्यों आए, कोई बता सकता है? सही, आरएनए में हमारे पास क्या होता था, शॉर्ट टाइम मेमोरी होती थी। क्या होती थी, शॉर्ट टाइम मेमोरी। जब हमारा सीक्वेंस थोड़ा लंबा होता जाता था, जिस तरह 15-20 वर्ड से ज्यादा, तो आरएनए क्या होता था, पीछे से भूलने लग जाता था। शॉर्ट टाइम मेमोरी थी। शॉर्ट टाइम मेमोरी क्या होती है, याद नहीं रहता, उससे पिछला भूल जाते हैं। तो आरएनए में क्या था, जब हमारे पास सीक्वेंस लंबा हो जाता था, जैसे कि ठीक है, ये मेरे पास आ गया। मेरे पास क्या है, हाय माय नेम इज उस्मान एंड माय नेम इज उस्मान। ठीक है, ये मैंने जब आरएनए में दिया। अब आरएनए में क्या होता है, हर एक इनपुट ना टाइम स्टेप पे जाता है। हमारे पास एएनएन में क्या होता था, वेट्स होते थे। ठीक है, परसेप्ट्रॉन में क्या होते थे, थीटा होता था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हर टाइम स्टेप पे जाते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम स्टेप होता है, ये आपको पता होना चाहिए, टाइम स्टेप पे ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हमारा सीक्वेंस लंबा हो जाता था, ये और बढ़ाकर चला गया, तो आरएनए क्या होता था, यहां से तो चल रहा होता था, यहां से, लेकिन वो पीछे से ना भूल रहा होता था, यहां से वो समझो भूल रहा होता था। ये चीज वो भूल जाता होगा। ठीक है, जब जिस तरह हम लोग आगे आगे चलते गए, वो पिछली मेमोरी भूलता गया, तो फायदा क्या हमारे डेटा ट्रेन करने का। तो इसके लिए हम लोग आए कि इस पे एलएसटीएम पे। अब नाम से भी लग रहा होगा, लॉन्ग शॉर्ट टाइम मेमोरी, दोनों इसमें मेमोरी हैं। ठीक है, अब आरएनए की इस प्रॉब्लम को एलएसटीएम ने सोल्व किया। किस तरह सोल्व किया, अब इसमें हमारे पास क्या आई, इसमें हमारे पास 2 स्टेट्स आती थी। उसमें एक स्टेट थी शॉर्ट टाइम मेमोरी की, दिस इज अ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास 2 स्टेट्स आई, दिस इज अ सेल स्टेट एंड दिस इज अ हिडन स्टेट। ठीक है, अब सेल स्टेट में क्या होता था, सेल स्टेट में हमारे पास होती थी, क्या होती थी, क्या, लॉन्ग टाइम मेमोरी थी। ठीक है, किसमें थी, सेल स्टेट में। ये जो चीज जा रही है टी, ये सेल स्टेट है, और ये जो हमारे पास नीचे है, ये क्या है, ये शॉर्ट टाइम मेमोरी। ऊपर वाला सेल स्टेट और ये हिडन स्टेट। हाँ, लेयर्स तो होती नहीं है। इसमें गेट्स होते हैं, सही ना? इसमें गेट्स आते हैं, इसमें 3 गेट्स होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड गेट, ये देख रहे हो ऊपर,
ये फॉरवर्ड गेट, ये इनपुट गेट और ये आउटपुट गेट जो हमारा आउटपुट देता है, ठीक है। ये इस आगे शो भी कर दिया, देख रहे हो, ये सेल स्टेट इस तरह इसमें लेयर्स होती हैं। और ये LSTM का जो स्ट्रक्चर है ये पता है किस तरह बना है, ये मल्टीपल ANN से मिलकर बना है, मल्टीपल ANN मिलकर LSTM का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब LSTM में क्या हुआ, LSTM का रिजल्ट तो हमारा बहुत अच्छा आता था, लेकिन इसमें भी एक चीज आ गई, प्रॉब्लम आ गई। इसमें क्या हुआ, LSTM और ग्रूव एक ही चीज है, ठीक है। ग्रूव में भी हमारे पास दो वो होती है, लेयर्स होती है, गेट्स होते हैं, सॉरी, रिसीव गेट और अपडेट गेट, ये भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करती है, ठीक है। अब LSTM में क्या हुआ, LSTM में जब हमारे पास शॉर्ट टाइम मेमोरी भी आ गई, लॉन्ग टाइम मेमोरी भी आ गई, ये आपस में क्या हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है, बीच में क्या हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है। ये इसके बीच का प्रोसेस अभी इसको इग्नोर करो, ये बहुत इन डेप्थ है। ये कि क्या होता था हमारे पास, इसकी जो वो है ना ट्रेनिंग, वो बहुत स्लो होती थी। इसकी ट्रेनिंग स्लो क्यों होती थी, बिकॉज इसमें क्या होता था, इसमें मल्टीपल लेयर्स लग जाती थी। इसमें हमारे पास शॉर्ट टाइम मेमोरी भी है, लॉन्ग भी है, आपस में कम्युनिकेट भी हो रहे हैं, सेल स्टेट भी है। यार ये सेल स्टेट हमारे पास क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टाइम मेमोरी, इससे हम लोग एक एक इनपुट भेजते हैं, एक इनपुट जाता है, जैसे हमें ये चीज थी ना, ये चीज अब ये एक एक करके इधर से इनपुट जाएगी, दोनों चीजों से जाएगी, समझे ना, ये दोनों चीज जाएगी, दोनों चीज ट्रेन होगी, शॉर्ट टाइम मेमोरी से भी, लॉन्ग टाइम मेमोरी से भी। अगर सीक्वेंस बढ़ गया तो वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में चला जाएगा, ताकि वो पिछले लफ्ज भूले ना, समझ गए ना। इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास इसमें जो स्टेट्स होती थी, कम्युनिकेशन होती थी, वो बढ़ गई बहुत, जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग स्लो होना शुरू हो गई। ट्रेनिंग स्लो होती थी लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे। तो इस प्रॉब्लम को ग्रूव ने सॉल्व किया। ग्रूव में भी शॉर्ट टाइम मेमोरी और लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है, पर LSTM और ग्रूव ये दोनों बेस्ट है। ये लोग फिर आए, ठीक है, इन्होंने रोल प्ले किया, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इनकोडर डिकोडर आए, जिस तरह फिर हमारे पास सीक्वेंस और बढ़ जाता था। अभी तो क्या था, ये 10-15 तक था, अब 30 तक ये ग्रूव ने संभाल लिया, LSTM ने संभाल लिया, सीक्वेंस हमारा 50 चला गया। तो क्या हुआ, फिर इनकोडर डिकोडर आए, उन्होंने भी 1 तक इसको संभाला, वो लोग 100 तक चले गए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्होंने 100 तक सीक्वेंस को संभाला, फिर इनकोडर डिकोडर भी क्या हो गए, फेल हो गए। फिर ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर में क्या होता था, हमारे पास सेल्फ अटेंशन होती थी, सेल्फ अटेंशन में पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी। अब वो क्या होती थी, उसमें आप जितना बड़ा भी पैराग्राफ दे दो ना, वो हेलुसिनेट नहीं होगा। एरर नहीं है, एरर नहीं, वो मतलब भूलेगा नहीं वो, जिस तरह इसमें शॉर्ट टाइम मेमोरी थी वो भूल जाता था, सही ना। अब जब ट्रांसफार्मर आया तो उसमें क्या होता था, वो नहीं भूल पाता था, क्योंकि उसमें पैरेलल प्री प्रोसेसिंग होती थी, एक साथ वो इनपुट ले लेना बहुत सारे, उससे प्री प्रोसेसिंग करता था, तो उसमें फिर यह नहीं आया। तो यही था कि मैं इस टेक्निक से चलेंगे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हम सारी चीज़ें कवर करते चलें, हमें पता हो कि क्या चीज़ क्या वर्क कर रही है, सही ना। हाँ जी, हाँ जी, ग्रूव भी ये डीप लर्निंग के क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, सही ना। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग न्यूरल नेटवर्क में भेजेंगे, एक एक करके जाता है, आपको पता है, एक एक करके जाएगा। अब इट इज अमेज़न, इसमें मैं एम्बेडिंग लेयर भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एम्बेडिंग लेयर जो आपको कहते हैं एम्बेडिंग लेयर, तो एम्बेडिंग लेयर आ जाती है इसमें, ठीक है। अब ये क्या सेंटेंस क्या, सारे पढ़ो।
इट्स अमेजोन, इट्स अ ग्रेट वेबसाइट, ठीक है। अब जब ये हमें इंसान को तो पता चल रहा है भाई ये वेबसाइट के बारे में बात हो रही है, सही, हमें तो पता चल रहा है भाई ये पूरी वेबसाइट के बारे में बात हो रही है। जब ये एक न्यूरल नेटवर्क में गया, एक एक करके गया, अमेजोन तक गया, तो वो उससे क्या समझा, अब अमेजोन हमारे पास क्या हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, एक वेबसाइट भी हो सकती है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अब अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने उसको ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। इनकी जो प्री प्रोसेसिंग चल रही होती है ना, उनकी अपनी चल रही होती है मशीन पे, उसको हम लोग कभी देख नहीं सकते, कभी पहचान नहीं सकते, सही ना, सिर्फ हमें पता होता है किस तरह काम कर रहे हैं वो। जब न्यूरल नेटवर्क में गया इट्स अमेजोन, अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग तो बात कर रहे हैं वेबसाइट की, फिर क्या, फिर क्या, गलत समझ लेगा वो, रॉन्ग आंसर आएगा, रॉन्ग प्रेडिक्शन होगी। इसके लिए हम लोग दो तरीके लाते हैं, ठीक है, हम लोग दो तरीके लाते हैं। पहला तरीका क्या होता है, इमेजिंग लेयर। इमेजिंग लेयर से पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, बाय डायरेक्शनल लेयर्स। किसी को पता है इसके बारे में, बताओ यार, जितना नहीं पता है बताओ। जबरदस्त, ठीक है। अब हुआ क्या, बाय डायरेक्शनल लेयर्स क्या होती है। अब ये मैं सेंटेंस, ये मेरे पास सेंटेंस है, ठीक है, सारे ध्यान से देखो, ये सेंटेंस है मेरे पास। अब ये ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेट वेबसाइट वाला जिसको हम एग्जाम्पल कर रहे थे, इसको हम न्यूरल नेटवर्क में भेजा। अब इट्स अमेजोन, इट्स अ ग्रेट वेबसाइट, ठीक है। अब अमेजोन को मिसाल के तौर पे इससे क्या समझ लिया, प्लेटफॉर्म समझ लिया, ऑर्गेनाइजेशन समझ ली, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास आई बाय डायरेक्शनल लेयर्स, जो क्या करती है, जो पास्ट टू फ्यूचर भी जाती है, वो हमारी और लेयर्स भी जाती हैं। पास्ट टू फ्यूचर भी जाती है, और क्या करती है, फ्यूचर टू पास्ट भी आती है। आप इमेजिन करें ये कि अभी जो न्यूरल नेटवर्क थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ पास्ट टू फ्यूचर दे रहे थे। जैसे एक इनपुट चला गया, बस वो आउटपुट निकल के आ जाएगा। हम लोग फॉरवर्ड नहीं आ रहे थे, बैकवर्ड प्रोपोजिशन नहीं कर रहे थे, एक दफा इनपुट निकल गया तो वो निकल गया, सही। तो ये बाय डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे पास क्या होता था, वो एक सीक्वेंस तो लेके जाता था पास्ट टू फ्यूचर की, और वो क्या करता था, फ्यूचर टू पास्ट भी आता था। एक सेंटेंस है हेलो हाउ आर यू, उसको न्यूरल नेटवर्क में आप दोगे तो वो हेलो हाउ आर यू तो जाएगा और वापसी भी आएगा, यू आर हाउ हेलो। अब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इट्स अमेजोन, हमें तो वेबसाइट के बारे में बात हो रही है, हमें पता है। अब न्यूरल नेटवर्क ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ली, ठीक है, वो न्यूरल नेटवर्क खराब हो गया, तो बाय डायरेक्शनल लेयर्स आ गई, उसने सीक्वेंस तो चलेगा पास्ट टू फ्यूचर, बेशक उसने गलत समझ लिया, लेकिन जब वो फ्यूचर टू पास्ट आएगा, वो देखिएगा भाई इसमें वेबसाइट की बात हो रही थी, तो मैंने अमेजोन को क्या बोला, प्लेटफॉर्म बोला, जाके ठीक करेगा, क्या कर देगा, वेबसाइट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बाय डायरेक्शनल का, खुद से, हाँ खुद ही बाय डायरेक्शनल लेयर इसी तरह वर्क करती है, ठीक है। आगे हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। क्या, हाँ पूरे डेटा पे यार, लेयर्स क्या होती है, लेयर्स पूरे डेटा पे चलती है कि नहीं चलती, इसी तरह। हाँ ये बाय डायरेक्शनल का, अच्छा हाँ सही, मैंने एग्जांपल दी, मैंने बोला समझेगा नहीं, एग्जांपल दी, सही।
अच्छा सवाल किया आपने, अब ध्यान से देखो, ठीक है। इट्स अमेज़न, अब हमारे पास एक एक करके वर्ड जाता है, एक एक करके वर्ड जाता है, एक एक करके वर्ड गया, उसका आउटपुट निकल जाता है, उसी टाइम उसका आउटपुट निकल जाता है। मैंने आपको क्या शुरू में मैंने आपको बात की, हर टाइम स्टेप पे उसका आउटपुट निकल रहा होता है, हर टाइम स्टेप पे उसका आउटपुट निकल रहा होता है। जैसे कि मैंने इट्स भेजा इसमें, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट निकाल देगा, अंदर इनकी प्रोसेसिंग चल रही थी, ठीक है, इनका क्या करेगा, इसका एक आउटपुट निकाल देगा हर एक वर्ड का। अब मैंने उसको इट्स भी भेज दिया, अमेज़न भी दे दिया। अब अमेज़न को उसने बेशक क्या समझाओ, ऑर्गेनाइजेशन समझाओ, प्लेटफॉर्म समझाओ, वेबसाइट समझाओ, मैंने तो एग्जांपल दी, ठीक है, उसने कुछ भी समझाओ। तो जब वो आगे गया, उसने एक मिसाल के तौर पर उसने समझा, ऑर्गेनाइजेशन समझ गया, ठीक है। अब उसके पास कोई तरतीब तो नहीं है, उसने ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया, टोकन्स दे दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने टोकन्स दे दिया। अब वो चले गए इट्स अ ग्रेट वेबसाइट, भाई ऑर्गेनाइजेशन तुमने टोकन दिया, आगे वेबसाइट की बात हो रही है, ये तो गलत हो गया। इसीलिए हम लोग बाय डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट लाए, जो पास्ट टू फ्यूचर जाता था, लेकिन फ्यूचर टू पास्ट भी आगे चेंज करता था हर टाइम स्टेप पे, सही ना। यार ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपोजिशन पढ़ी है? हाँ, इन्होंने पढ़ी थी ना, वो फॉरवर्ड जाता था अगर हमारा वो नहीं हुआ, ऑप्टिमाइजर, यार ऑप्टिमाइजर फॉरवर्ड आते थे, अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है ऑप्टिमाइजर लगा दिया, वो बैकवर्ड आता था। तो वो बैकवर्ड आगे क्या करता था, वेट्स अपडेट करता था, ठीक है ना, वेट्स अपडेट करता था, वेट्स अपडेट होते थे तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी आती थी। इसी तरह बाय डायरेक्शनल वर्क करती है, समझ गए ना सारे, सबको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है प्रोजेक्ट, ये तो आपका सबमिट हो जाएगा 25 तारीख को। तो हम लोग नया जो टास्क करेंगे वो हमारा होगा क्या, टेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। टेक्स्ट जनरेशन हमारा टास्क होगा। टेक्स्ट जनरेशन किस तरह वर्क करता है, किसी को पता है क्या होता है? सेंटीमेंट तो पता था भाई, आउटपुट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा। टेक्स्ट जनरेशन का जरा मुझे कोई एग्जांपल दो। अच्छा और बताओ, और यहाँ तक किसी को नहीं आता? सही, जिस तरह भाई ने एग्जांपल दी, हम लोग व्हाट्सएप खोलते हैं या कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं तो हेलो लिखते हैं, आगे हाउ खुद आ रहा होता है, या हमने लिख दिया एमा लिखते हैं, आगे अमेज़न खुद आ रहा होता है। आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता? सबने आजमाया, खुद ही आ रहा होता है वो सारा। तो ये क्या होता, क्या ये टेक्स्ट जनरेशन होता है। हाँ, VS कोड भी होता है, ये होता है कि ये टेक्स्ट जनरेशन होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन ही बोलते हैं, लेकिन इसको जो मैं नाम देता हूँ वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन ही देता हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करेगा, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करके लाएगा ना। तो वो पहले क्या लाया, हाउ, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर हमारा क्या होगा, हाउ आर, ये इसकी ट्रेनिंग होगी इसी तरह। पहले हम लोग सेंटीमेंट में जीपीटी की तरह जीपीटी को बोलो कर देगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं, अच्छा ये आपने बात सही की। अब ये अगर आप लोगों ने एक अच्छे डेटा सेट पे ट्रेन किया हो ना, एक अच्छे डेटा सेट पे, तो उसके आगे आप लोग क्या करोगे, आप लिखोगे भाई हेलो, आगे वो खुद जाएगा, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, खुद चलता रहेगा।
जिस तरह आपकी ट्रेनिंग में वर्ड्स होंगे उस तरह वो चलता रहेगा, ठीक है ना। अब जिस तरह मैंने लिखा अस्सलाम वालेकुम, उसको खुद लिख दिया वालेकुम अस्सलाम, ये नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन हुआ। जितने ज़्यादा डेटा पे ट्रेन होगा उतने ज़्यादा पे करेगा वो। अगर आप छोटे से पैराग्राफ में करोगे वो किस तरह ट्रेन होगा। नहीं LLM नहीं कराएगा यार, ये सिंपल यार एक टेक्निक है यार, सिंपल टेक्निक है कि LLM तो आगे आ जाते हैं वो। क्या पता नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको। चले नोटबुक पे चले, यहाँ तक सबको हो गया क्लियर। क्या करें अभी, सेंटीमेंट कर लें या इसी पे काम करें? आइए स्टार्ट करते हैं। नोटबुक खोल लो यार सारे। अभी पैराग्राफ पे कर लेते हैं हम लोग ये काम, ठीक है, फिर डेटा सेट पे भी कर लेंगे। हाँ एक पैराग्राफ उठा लिया मैंने, ठीक है। लैपटॉप चल रहा है, हाथ लगा इधर। पैराग्राफ शेयर करो या उठा लिए सबने? शेयर कर दो।
टेक्स्ट उठा लो सारे, इंपोर्ट कर लो। हाँ कोई भी उठा लो यार, जिसको मेरा वाला टेक्स्ट चाहिए वो एयरफोर्स से उठा ले। हाँ सबने कर लिया, खाली इंपोर्ट कर लिया। हाँ हाँ सेम होगी। ना बड़ा पैराग्राफ लिखा जा सकता है। ठीक है, पैराग्राफ मेरे पास आके, ठीक है, वही प्री प्रोसेसिंग स्टेप करते हैं हम लोग। क्या इंपोर्ट करें? हाँ लोअर कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लोअर हो गया, इसको टेक्स्ट में सेव करवा देते हैं। ठीक है, नंबर है इसमें, कर लो यार, इतनी दफ़ा करवा चुका हूँ नंबर। ये लो, ठीक है। सब में क्या करूँ मैं? फॉरवर्ड आएगी, बैकवर्ड स्लैश आएगी। ये ठीक है, सारे उठा लो भाई नंबर। किस पे? एम्प्टी स्ट्रिंग बना दो या ओ दे देता हूँ, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, और क्या आगे क्या आएगा मेरा? टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। हो गया, नंबर रिमूव हो गए। ठीक है, इसको टेक्स्ट में क्या कर देता हूँ मैं? ठीक है, स्ट्रिंग इंपोर्ट कर ली मैंने। अब क्या करूँ? एक लूप चला लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट इफ एम नॉट इन स्प्लिट, ठीक है। इसको ज्वाइन करवा लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको स्पेस देता हूँ मैं, ठीक है। पंक्चुएशन ही मेरे पास हट गई। इसको टेक्स्ट में सेव करवा देता हूँ मैं। अब अगला स्टेप क्या है? अरे भाई ठीक है, स्टॉप वर्ड से मूव कर लेते हैं। एनएलटीके से मैं क्या कर लूँ? कॉर्पस। ये सब चीजें हमने बहुत दफा की हैं यार।
कॉर्पस से क्या उठा लूं मैं? स्टॉपवर्ड्स। हाँ भाई, ठीक है। इन टेक्स्ट, एक एक करके टेक्स्ट उठाओ, स्प्लिट, ठीक है। इफ एम नॉट इन स्टॉपवर्ड्स डॉट वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है ना, ज्वाइन करवा देता हूँ मैं, ठीक है। स्टॉपवर्ड्स भी क्या होंगे हमारे? ठीक है, स्टॉपवर्ड्स में हमारे क्या होगा? रिमूव हुए। अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट, ये लो कर लो। इसकी तो वो भी टोकनाइजेशन भी इसकी चेंज हो गया ना, हाँ केरास टोकनाइजेशन भी इसकी वो अलग तरीके से हो गया, लूप चलाना पड़ेगा ताकि एक एक बस टोकन अगर वो टैक्स दोगे वो उसको सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, सीक्वेंस में पैडिंग लगा दो, एग्जीक्यूशन टाइप ना वही तो बोल रहा हूँ ना। पहले तो वो एक एक्स में दो वर्ड आएंगे, वाई में एक वर्ड आएगा, पहले एक्स में दो वर्ड आएंगे। इसकी पहले टोकनाइजेशन इस तरह करनी होगी ना कि एक वर्ड फिर दो वर्ड फिर तीन वर्ड इस तरह लूप चलाना पड़ेगा। हाँ कर लेंगे, लिस्ट बना लेंगे तो एक लूप चला लेंगे, उस लिस्ट में हमारा एक फोर लूप चला लेंगे। फोर के अंदर एक और फोर कोड पड़ा है, नोटबुक पड़ी है, नोटबुक पड़ी है। नहीं मैंने खुद किया था, कहाँ होता था वही यार, चलेगा नेक्स्ट सेंड वो सेंटेंस सेंड टोकनाइजर ये मैं तो नेक्स्ट लाइन पे करा देता हूँ। एक लूप चला लूँगा मेन टोकनाइजर पे और इसको पॉइंट कर दूँगा अपनी लिस्ट में, सही ना? जैसे तुम्हारे पास ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे वाले तरीके से मैंने भी ऐसे ही किया था। ये ऐसी कहती है वही ठीक है, यहाँ तक हो गया, कर लो यार सारे यहाँ तक जल्दी जल्दी। इधर दो बंदे रह गए, उनको रहता है, हो गया आप लोग देख भाई के रहते, कर लो कर लो। ये प्री प्रोसेस होती है। ब्रैकेट अभी भी का पंक्चुएशन, अच्छा सही सही सही, कोई नहीं, दोबारा रन कर लेते हैं। लोअर हो गया, डेसिमल रिमूव हो गए, टेक्स्ट आ गया किधर है? ये ब्रैकेट्स है ना, स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट आएगा, इसके बाद एक एक करके अगर वो पंक्चुएशन में वो वर्ड्स उठा के ले आओ। सही है, अब तो हट गई ना। स्ट्रिंग नॉट डिफाइंड टेक्स्ट में क्या है, इन्वर्टेड कॉर्मास होते हैं इसमें, टेक्स्ट में कुछ आना जा रहा है।
अच्छा, नहीं पैराग्राफ में थोड़ा यही रूल होता है। इम्पोर्ट स्ट्रिंग किया है, दूसरा किया अच्छा मेक ट्रांसलेट उससे हो जाता है। अच्छा वो कोड बताओ यार मेरे को। हाँ एयरफोर्स शेयर कर दो। गलती गलती कर रहा है। अच्छा पंक्चुएशन में ये तो क्योंकि पंक्चुएशन वेरिएबल नॉट अ फंक्शन। शेयर एयरफोर्स शेयर किया। इससे भी यार हट जाती है क्या हुआ? टेक्स्ट। इफ इसके आगे लिखो है ना, इफ इसके आगे नीचे आ रहा नहीं, एक एक लूप चलेगा, वो लूप में चेक करेगा है ना। सही है। क्या वो पंक्चुएशन नहीं हट रही? ऐसे भी हट गई। ठीक है अब हट गया ना पंक्चुएशन। अरे किधर है ये एक तो रह गई होगी यार। ये गलत किया है। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने जो है वो क्या किया, एक गलती कर दी है। देखो कहाँ पे, ये सब वाला हटा दो। ये एक एक कैरेक्टर उठाना था, हमने एक एक वर्ड को डाल लिया था लूप में, क्योंकि हमने स्प्लिट लगा के, अब स्प्लिट लगाएंगे तो वो एक एक वर्ड को उठाएगा, नॉट अ कैरेक्टर उठाएगा। तो हमें तो एक एक कैरेक्टर को उठाना चाहिए था, सही है, लेकिन हम जो है वो वर्ड को उठा रहे थे ना। तो उठाओ भाई कैरेक्टर, वही लूप लगाओ और कैरेक्टर को उठाओ। यार प्रीवियस में इससे चल गया था ना, इस कोड से इस पे भी काम नहीं हुआ था। हाँ वही कर रहा हूँ यार, उससे भी नहीं हो रहा है। देखो दिखाओ, मैं कर दिखाओ। अच्छा भाई इसको हटा दो, ये वाले कोड को। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक एक कैरेक्टर उठा रहा हूँ। 4i इन द पिछले कोड टैक्स मैंने ऑफ किया था, सब हट गया, मैंने किया नहीं हो रहा। लूप चल गया भाई। laptop और यहाँ में पे मेरे पास अब आई में क्या आ रहा है भाई, एक एक कैरेक्टर आएगा, वर्ड आएगा, एक एक कैरेक्टर आएगा। अब मैं वो चेक कर रहा हूँ, इफ अगर वो जो मेरा आई है कैरेक्टर है, ये मैं इसको आई को कैरेक्टर बोल रहा हूँ, अगर मेरा आई है वो नहीं है किसके अंदर भाई, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन के अंदर, तो मुझे क्या दे दे भाई, मुझे वो आई दे दे। तो जैसे ही अगर मैं चलाता हूं तो ये अब देखो इसके अंदर से क्या हट गया भाई, पंक्चुएशन हट गई। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं कि भाई तुम क्या हो जाओ भाई, डॉट ज्वाइन हो जाओ, तो देखो अब इसके अंदर से एक भी पंक्चुएशन अब नहीं दिखेगी आपको। नहीं है, देख लें, ये इस पे अटके पड़े हैं। ये फिर उसके अंदर नहीं होगी ना, पंक्चुएशन के अंदर नहीं होगी। अगर मैं पंक्चुएशन में देखूं तो ये पंक्चुएशन है, किधर है? कहाँ है? ये चीज देखो ना यार, नहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं भाई। देखो हमने देखो कोड क्या है, बेसिकली हमने एक एक कैरेक्टर उठाया। अब वो कैरेक्टर को हमने चेक किया कि वो स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन के अंदर है,
अगर वो होता है तो वो हमें कैरेक्टर दे दो, सही है। और उसको हमने ज्वाइन कर लिया। मेरी द्वारा रेड करो शायद चले ये रेड करो ऊपर से देखो करो। अच्छा भाई, अब ये पूरी पंक्चुएशन हम लोग देते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टार्ट में दे दूं, एफ के बाद दे देता हूं, ठीक है, सही है। टेक्स्ट है, लोअर हुआ, डेसिमल हटे, फिर टेक्स्ट आया, पंक्चुएशन है ना हमारे पास अभी, ये पंक्चुएशन आई, ठीक है, पंक्चुएशन आई। अब ये कोड चलाऊं मैं, ठीक है, टेक्स्ट, देखो हट गई वो। फिर इसके इंटरनल ये चीज आई होगी, जो पंक्चुएशन मैंने सारी दी, देखो सारी हटी है कि नहीं हटी, क्या अरे अरे यार आगे बढ़ो यार, 3 क्लासों से एक ही चीज करो। नहीं यार, तुम लोग इधर से आगे जाओ, सही। मैं दोबारा ये चीज देता हूँ, ठीक है। हाँ, किस तरह किस तरह हटी भाई? अच्छा ले आओ, ले आओ, ले आओ। अच्छा री से किया है, सही। सही लास्ट टाइम हट गई थी ना। कौन सा साइन था यार? ये था ना, ये वाला था ना। ये था ना। ये क्या है? चलो रन करते हैं। सारी पंक्चुएशन दी थी यार मैंने इसको। ठीक है यार, अब वो री से भी कर सकते हो, उससे मेक ट्रांस। हाँ वो हट जाना चाहिए, वो पता नहीं क्यों नहीं हट रहा था। हो सकता है। अब पंक्चुएशन हमारे पास हट गई ना, अब सही है ना। अब देख लो यार सारे, ठीक है। एनएलटीके से मैंने स्टोर वर्ड्स कर लिए इंपोर्ट, ठीक है। हाँ ये लो, हो गया। ये क्या कह रहे हो? स्टॉपवर्ड्स के बाद से जो टेक्स्ट पेज है हमारे कंप्यूटर पे। मैं रन करूं? ये ले यार, ये लो। अब सही है। स्टॉप वर्ड से मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। मैंने टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दिया। अब एक एक वर्ड जाएगा, एक एक वर्ड जाएगा किधर? स्टॉप वर्ड्स में। स्टॉप वर्ड्स में वो देखेगा, एक एक वर्ड से कंपेयर करेगा, अगर है तो वो हटा देगा, ठीक है। वो वर्ड उठा लाएगा। देखो हटे गए कि नहीं हटे? नहीं हटे। कहाँ?
कौन सा ये बोल रहे हो कि कॉमा बोल रहे हो ये वाला? ये तो स्ट्रिंग का कॉमा है ना भाई। ऊपर स्ट्रिंग दिया ना यार, ये देखो कहाँ पे कहाँ पे कौन ये सा? एस। तो ये तो पाकिस्तान का है ना, ये कोई पंचुएशन थोड़ी है। ये कोई पंचुएशन, ये पूरा वर्ड है यार कौन, वो मैंने ऊपर दिया ये देखिए। पूरा वर्ड है, ये String। पंचुएशन नहीं है, ये पंचुएशन नहीं कहलाती। पंक्चुएशन में आपको दिखा देना कौन कौन सी होती है हमारे पास। नहीं फिर कंफर्म कर लेते हैं यार। ठीक है, ये पंक्चुएशन है हमारे पास। ये स्टॉप वर्ड से। हाँ स्टॉप वर्ड, सॉरी यार क्या हो गया यार। मान भाई तुम्हारे। ठीक है ना, ये स्टॉप वर्ड्स है। अब एक बार एक एक करके लफ्ज चेक करें वर्ड। सही, ठीक है। टेक्स्ट आ गया हमारे पास, टेक्स्ट आ गया। अब हम लोग टोकनाइज करते हैं, ठीक है। हाँ? इसमें आप वो टेक्निक भी लगा सकते हैं जो हमारे पढ़ती स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। टेंसरफ्लो डॉट केरास, ठीक है। टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट आई क्या है, लेयर्स क्यों आएंगे यार। प्री प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट टोकनाइजर, ठीक है। पैड सीख प्री प्रोसेसिंग में डॉट यूटिलिटीज, प्री प्रोसेसिंग डॉट नहीं प्री Sequence? प्रोसेसिंग नहीं, केरास डॉट यूटिलिटीज, केरास डॉट यूटिलिटीज। अच्छा इसमें भी सही है। टोकनाइजर तो हमने बहुत एक्सपीरियंस से पढ़ा था यार, बहुत एक्सपीरियंस में मैंने इस पे पढ़ा था 3-4 क्लास है टोकनाइजर। ये दोबारा करवाऊं, ठीक है। टोकनाइजर टोक वेरिएबल में इसको मैं डाल देता हूं, ठीक है। अब क्या करूं, टोक डॉट फिट ऑन टेक्स्ट, मेरे टेक्स्ट पे क्या हो जाओ, फिट हो जाओ, ठीक है। डॉट डॉट किस तरह इंडेक्स निकालते हैं, वर्ड इंडेक्स। अब ये वर्ड इंडेक्स में हमारे पास क्या होगा, हर एक यूनिक वर्ड्स को क्या हो जाएगा, एक टोकन असाइन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक कर लो सारे। एक प्रोजेक्ट आया था, मेरा पूरा प्रोजेक्ट मैंने टाइम पूरा प्रोजेक्ट मेरे एक प्रॉम्प्ट पर पूरा स्टोर क्रिएट हो एक प्रॉम्प्ट पे कि भाई 20 शर्ट्स ऐड कर दो, वो कॉमर्स शॉपिफाई पे वो खुद जाएगा, शॉपिफाई पूरा स्टोर क्रिएट करेगा, फिर उस पर वो कॉमर्स पे जाएगा, वहाँ पर पूरा स्टोर क्रिएट करेगा, जो जो मेरे रिक्वायरमेंट्स होंगे, मेरा शर्ट हर चीज़। भाई हमें मुझे अपडेट करना है, अपडेट भी आ जाएगा टोटल अमाउंट के साथ कि कितनी क्वान्टिटी ली। अब बंदा है उसने बोला भाई मेरे को 3 शर्ट्स चाहिए, अब इसमें फार्मूले लगे, प्राइस वो क्वान्टिटी में से 3 कम हो गई, प्राइस 3 टोटल मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई किया, उससे हमारे पास क्या हो गया, टोटल अमाउंट निकल के आ गई। उसके बाद एंड में क्या, उसी बंदे को इनवाइस भेज दो, उसने इनवाइस ईमेल कर इनवाइस कर दिया, उसके बाद वो ऐसे तुमने बनाया एनी टाइम पे वो ऐसे बहुत भी लगी थी एनएनई के बगैर भी बना सकते एनी टाइम के बगैर है ना, लेकिन रिक्वायरमेंट्स थे यार एक बंदे की। हैं। अच्छा बनाइए, किसी बंदे के लिए बनाया, लोकली बनाए, एनएनई को इस्तेमाल करो, लोकल इस्तेमाल करो, लोकल
उधर कहाँ डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड का मैंने बहुत काम किया है इस पे। हाँ हो जाएगा हो जाएगा ना? हो जाएगा, सीख जाओगे इस पे क्या होगा। ये मेरा लेवल पे जान रंग दे रहा था, ये मेरे प्रोडक्ट्स, ये मेरा कस्टमर, ये मेरा वो खुद ही ऑर्डर डेटाबेस में सीख हो रहा। डेटाबेस मैंने यूज़ किया था CRM Airtable, ये शुरू पे स्टॉक पर क्लिक हो रहा, ये मर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। अब इसमें क्या होगा, हम लोग जो प्रीवियस प्रोजेक्ट किया था हम लोगों ने, अभी हम लोग कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन का। तो इसकी जो टोकनाइजेशन होगी ना वो थोड़ी चेंज होगी। जिस तरह हमारा टेक्स्ट जनरेशन इनपुट जाता है, जिस तरह उसका पूरा प्रोसेस आता है, एक एक करके वर्ड आता है, तो उसी तरह हमारी क्या होगी, टोकनाइजेशन होगी। हमारा सेंटीमेंट में क्या था, अब एक इनपुट दे रहे थे, आउटपुट आ रहा था, उसमें तो एक सीक्वेंस थी, हम लोग टोकनाइजेशन कर दी, हर चीज़ कर दी, ठीक है। अब इसमें टोकनाइजेशन में क्या करनी होगी, हमारे पास जितने भी वो होंगे वर्ड्स होंगे, उस पर हमारे पास क्या होगा, जिस तरह हमारे पास है ये कि यूनिक वर्ड्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक हो गया, ठीक है, इसने पाकिस्तान को एक बोल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये एक दोबारा आया, अब ये आगे दूसरे पे गया, दूसरा क्या था, कायद आजम, ठीक है। अब ये इधर आया, 1 मेरा क्या था, पाकिस्तान, 2 मेरा क्या था, कायद आजम। अब ये 3 पे गया, अब इसकी इस तरह ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। अब इस तरह इसको हम ट्रेन करेंगे। आपने ये पढ़ा है ना कि जिस तरह ट्रेन करते हैं उसी तरह हमारे पास आंसर आता है। अब इसी तरह हम उसको ट्रेन करेंगे, जब वो प्रिडिक्ट करेगा तो वो इस तरह करेगा हमें। ये बात समझ आ रही है सबको, ये दोबारा समझाऊंगा, हाँ रिपीट दोबारा कर दूँ, चलो सही, हाँ पैटर्न लर्न करेगा, सही। कौन सा, नहीं यार, ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। वो पोस्ट आप इस्तेमाल करते हो, उसमें स्टेमिंग जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए थे पोस्ट के, पोस्ट पास ऑफ स्पीच, नाउन, एडवर्ब, उसमें हम लोग उसको तरतीब में कर सकते हो। अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसकी टोकनाइजेशन करूंगा ना, उसकी टोकनाइजेशन में इस तरह करूंगा, देख लो यार सारे, ठीक है। इसको क्या होगा, एक एक नंबर असाइन हो जाएंगे, ठीक है, एक एक नंबर असाइन हो गए। अब इसकी टोकनाइजेशन किस तरह होगी, हाँ अच्छा हाँ यार, ये 1 आ गया, सही सही हो गया। सही ना भाई, अब सही है। अब इसकी टोकनाइजेशन किस तरह होगी, हमारे पास एक वर्ड गया, ठीक है, इस तरह वर्ड गया, टोकनाइज तो इसका हो गया, हम लोगों ने टोकनाइजेशन कर ली। अब होगा क्या, इसकी टोकनाइजेशन हम इस तरह करेंगे, अब 1 किया, फिर 2 आ जाएगा। हमें नेक्स्ट पे प्रेडिक्ट करना है ना कि हेलो लिखे, हम पाकिस्तान लिखे, वो कायदे आज़म मोस्ट पाकिस्तान में खुद लिखा आ जाए, खुद आगे चलता रहे वो, ठीक है। अब ट्रेनिंग भी किस तरह होगी, 1 2 3, अब क्या हो गया, अब 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 4, मतलब कि 1 पे क्या था, पाकिस्तान था, फिर दूसरा वर्ड आया पाकिस्तान कायद, फिर तीसरा आया पाकिस्तान कायद आज़म, फिर वो दूसरा आया, सारा सीक्वेंस ही फॉलो कर रहा है। हाँ सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ये बात 4 वाली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, 5 वाली
जी ये चीज समझ आ गई। मैं और ज्यादा और बड़े सेंटेंस दे लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब उस्मान क्या दे देगा, 5 दे देगा, ठीक है। इसको क्या दे देगा, 6 दे देगा, इसको 7 दे देगा, इसको 8 दे देगा, इसको 9 दे देगा। अब जो हमारे पास जो इसकी टोकनाइजेशन होगी, सेंटीमेंट में क्या होता था हमारे पास, सेंटीमेंट में हमारे पास क्या होता था, जैसा इनपुट है, जैसा इनपुट है उसकी वैसे टोकनाइजेशन आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही ना। अब दूसरे सेंटेंस पे जाता, वो दूसरे सेंटेंस पे 11 12, इस तरह ट्रेनिंग होती थी हमारे पास सेंटीमेंट में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं। स्टॉप वर्ड्स ना हटाए तो हाँ कर सकते हैं यार, लेकिन स्टॉप वर्ड्स जैसे इसके कोई ज़्यादा मीनिंग भी नहीं होता स्टॉप वर्ड्स के, इसीलिए हम लोग रिमूव करते हैं इसको। ठीक है, इस तरह जिस तरह मैं सेंटीमेंट की बात कर रहा था, इस तरह क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15, फिर 16। ठीक है, सेंटीमेंट में इस तरह होता था। अब जब हम लोग टेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें एक एक करके वर्ड आएगा। पहले पाकिस्तान आया, एक चला गया, ठीक है, इस तरह ट्रेन होगा वो, ठीक है। फिर एक टोकनाइजर, इस तरह हमारे पास टोकनाइजेशन है कि मल्टीपल जितने हमारे पास वो होंगे सेंटेंस होंगे, ठीक है। अब ये एक गया, उसके बाद पाकिस्तान कायद आ गया, फिर पाकिस्तान कायद आज़म, फिर उसके बाद क्या गया 1 2 3, फिर 4 आ गया, ठीक है। एक एक वर्ड आगे जाता रहेगा, एक एक वर्ड आगे जाता रहेगा, इस तरह उसकी ट्रेनिंग होगी। अब हमारे पास जितना बड़ा डेटा होगा उतनी अच्छी वो क्या करेगा, लर्न करेगा पैटर्न, उतने अच्छे से वो सीख पाएगा। अगर मैं इसको छोटे से डेटा में ट्रेन कर दूं तो सिर्फ वो मेरे डेटा के बीच से ही आंसर देगा, कि मैंने कायदे आज़म बोलूंगा तो वो कायदे आज़म के बीच से ही आंसर देगा। समझ गया ना, सही। इस तरह इसकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। डेटा को वही तो भी करेंगे, हाँ सीक्वेंस बनाएंगे इसकी, इस तरह हमें सीक्वेंस बनानी होगी। फिर हम लोग पैडिंग पे जाएंगे, ठीक है ना, फिर हम पैडिंग पे जाएंगे। इस तरह इसकी पहले सीक्वेंस बनानी पड़ेगी टोकनाइजेशन की। सेंटीमेंट देखो यार, सेंटीमेंट में क्या होता था, जो चीज हाँ खुद ही नहीं, हाँ वो हम लोग उसमें पैडिंग करते तो खुद ही वो नंबर दे देता 0, ठीक है, लगा देता था। इसमें भी हम लोग पैडिंग करेंगे, बट उसको एक तरतीब तो दे दें, जिस तरतीब में हमें आंसर चाहिए, जिस तरतीब में हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उस तरतीब में उसको सेट तो कर लें, टोकनाइज तो कर लें, सही। तो ये तरतीब हम इस्तेमाल करेंगे कि एक एक करके वर्ड आएगा, अगले वर्ड से ज्वाइन होगा, एक एक करके वर्ड, ठीक है ना, समझ गए। अब ये होगा किस तरह, ये देखते हैं हम लोग। अब ये तो आ गया, ठीक है। मैं एक फॉर लूप चला देता हूं। फोर सेंटेंस इन, सबसे पहले मेरे को अपने टेक्स्ट को करना पड़ेगा, ठीक है। फोर सेंटेंस इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किस पे कर दूं मैं, इसको मैं डॉट पे भी कर सकता हूं। अभी मैं आपको ये ट्रेनिंग बता रहा हूं, ठीक है, सिखा रहा हूं। जब अगर डेटा सेट आता है तो उसमें खुद ही हमारे पास क्या होते हैं, नेक्स्ट आ जाती है, लाइन्स आ रही होती हैं। तो इसमें हमारे एक सीक्वेंस डेटा नहीं, एक पैराग्राफ फॉर्म है, तो हमें उसको एक लाइन्स देनी है, ठीक है ना। तो उसको मैं कहता हूं तुम नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट वो हो जाओ, स्प्लिट हो जाओ। इसको मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूं। अभी क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा,
प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जिधर जिधर नेक्स्ट लाइन होगी वो उधर क्या करेगा ये, इसको आप उस पर करा लो, डॉट पे भी करा देते हो, ये देखो। हाँ नहीं, टेक्स्ट ही था। चलो नेक्स्ट लाइन पे कर लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तुम नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाओ, स्प्लिट हो जाओ। अभी क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूं मैं, अब टॉप डॉट क्या आएगा, टेक्स्ट टू सीक्वेंस, उसमें मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा। वही जो एक एक करके वर्ड निकल रहा था, नेक्स्ट लाइन जो आ रही थी सेंटेंस में, वही सेंटेंस तुम क्या कर दो, टेक्स्ट टू सीक्वेंस में चले जाओ, सही। इसको मैं एक नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दूं, सीक्वेंस टेक्स्ट, ठीक है। यहां तक सारे कर लो। आपसे हो जाती है। कौन आया था? जमीन जो तुम थे भाई, वो कहाँ गया अभी? मुझे सिस्टम समझ नहीं आया, कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट है नहीं, सिस्टम समझ नहीं आया, है नहीं कुछ। तो सर को मुझे बोला, सर को बोला क्या होगा आगे, पता नहीं बोला है सर ने, फिर नाम शिका देखो ना, क्या कह सकते हैं ना, उसकी क्या जॉब होती है? यार इसका मुझे पता नहीं, क्या रहता जॉब शॉब नहीं लगेगी। चेक साले कर लो यार जल्दी जल्दी। ठीक है, नंबर दिए ना यार, उसको सीक्वेंस दे दी ना हमने नंबर्स को। नंबर ही आएंगे यार वो, सही ना। लाइन चेक करो, लाइन क्या हाँ, टेक्स्ट टू सीक्वेंस, अच्छा यार देखो, ठीक है, ये है हमारे पास। इसकी हमने प्री प्रोसेसिंग कर ली, साफ कर लिया इसको डेटा को, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, टोकनाइज करते हैं। आपको पता है मशीन को नंबर समझ आते हैं,
इसको हम टोकनाइज कर लिया, हर एक यूनिक वर्ड्स को क्या करेगा, ये अलग अलग कर देगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है फिट ऑन टेक्स्ट। आप लोगों ने मशीन लर्निंग में पढ़ा होगा कि हम लोग सबसे पहले फिट करवाते थे अपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे कि तुम इस पे फिट हो जाओ, और फिट ट्रांसफॉर्म पे वो हमारे पास वैल्यूज आती थी, सही। अब ये इस तरह क्या कर रहा है, ये फिट ऑन टेक्स्ट क्या कर रहा है, इस पे पहले फिट हो रहा है, मेरे टेक्स्ट पे फिट हो जाओ, मैं जब बोलूंगा वो मुझे वैल्यू दे देना, ठीक है। अब मैंने सोचा कहा तो इस जो तुम फिट हुआ उसको सीक्वेंस दे दो, उसके अंदर सेंटेंस है। अब ये क्या करेगा, जितने भी यूनिक वर्ड्स होंगे उसको सीक्वेंस दे देगा नंबर्स में। पहले फिट कर रहा था, अब इसने कहा कि भाई नंबर्स में दे दो इनको, तो इसने नंबर्स में कर दिया। कौन सा, ये टोकनाइजेशन, ये यार ये नेक्स्ट लाइन पे कर रहा है, अभी तो ये वर्ड्स पे ही कर रहा है। देखो हर एक यूनिक वर्ड को क्या होगा, एक नंबर असाइन हो जाएगा, यूनिक नंबर असाइन हो जाएगा। अब ये हर यूनिक वर्ड को एक नंबर दे रहा है, सही ना। अभी जो इसके आगे का जो काम है, जो मैं आपको बता रहा था किस तरह इसकी ट्रेनिंग होगी, वो टोकनाइजेशन होगी एक एक वर्ड करके, तो वो भी हम लोग करते हैं, ठीक है। ग्रुप नहीं चलाना चाहिए, ग्रुप के देखो लेंथ एक आ गई, देख रहे हो। पहले सिंटैक्स पे स्प्लिट करो और उसको बोलो टेक्स्ट टू सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रुप नहीं चलाना। सबसे पहले इसको हटा दो, सबसे पहले टैक्स को हमने स्प्लिट किया भाई, स्प्लिट किस पे भाई, डॉट पे। अब ये सिंटैक्स में स्प्लिट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया भाई, टैक्स टैक्स हो गया ये। अब देखो टैक्स मेरा किस तरह आ रहा है, कुछ किस तरह आ रहा है, लिस्ट आ रही है, हर सेंटेंस क्या हो गया, इसकी लाइन क्या आ रही है, लाइन ऑफ सेंटेंस वन क्यों आ रही है, लिस्ट क्या करते हैं, उसको फिर आगे स्प्लिट कर दो नेक्स्ट लाइन, गलत कर दिया ना हमने, क्योंकि डॉट तो मैंने हटा दिया, हाँ डॉट तो मैंने हटा दिया, डॉट हट गया मेरे पास, डॉट है नहीं, स्लैश एन पे करो, स्लैश एन पे करता हूँ नेक्स्ट लाइन। स्लैश एन ये वाला ना, हाँ जी, नहीं ये दूसरा वाला है, मैंने दोबारा उस पर अपडेट कर दिया ना, तो टैक्स दोबारा दोबारा चला चलाना पड़ेगा। दोबारा चलाओ प्रोसेस, टैक्स आ गया, प्रोसेस हो गया। अब मैंने बोला टैक्स स्प्लिट और इसको टैक्स इसको लिस्ट में स्टोर कर दो। ऊपर रहने क्या, ऊपर रहने क्या बोला, क्या ऊपर रहने नहीं क्या कर दी, नहीं क्या, अच्छा सही से। इसमें भी स्लैश एन नहीं आ रहा, एक ही लेंथ आ रही है, स्लैश टैक्स में क्या आ रहा है, टैक्स में हमने डॉट भी हटा दिए ना, ये गलत किया ना हमने। अब लाइन भी हटा दी, कुछ है ही नहीं टैक्स में। तो इसकी नेक्स्ट लाइन पे कर लें, हाँ ऑफिशियल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वही हटा दी ना, सेंटेंस ही हटा दी। सब हटा दिया, तो लाइन, अब एक सेंटेंस को कैसे तोड़ो, एक सेंटेंस इसको बोलते कि तुम नेक्स्ट लाइन, लाइन भी नहीं है ना असल में, लाइन कहाँ है, दिख रही है कहीं, स्लैश एन दिख रहा है, स्लैश एन भी हटा दिया ना तुमने। हाँ यार अब इसको स्प्लिट करना है तो किस चीज पे करें यार इसको स्प्लिट, कोई आइडिया दो ना, डॉट है ना कोई चीज है हमारे पास। हाँ यार वो पंक्चुएशन वाली नेक्स्ट लाइन भी हट गई, डॉट भी हट गया, सब हट गया ना, इसीलिए सब रिमूव हो गए। डॉट के सब पंचुएशन में हटे, पंचुएशन में नहीं हटे होंगे।
डॉट, क्योंकि डॉट पंक्चुएशन नहीं होती तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में हटा दी होंगी शायद, है ना? रेगुलर एक्सप्रेशन में हटा दी होंगी, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लगा, नहीं डेसिमल वो भी ना डेसिमल हटाया, ऐसे नंबर से डेसिमल तो ये डॉट किस में हटाया? डॉट पता नहीं हाँ ठीक है डॉट डॉट हाँ डॉट पंक्चुएशन रिमूव करने की जरूरत नहीं है, या पंक्चुएशन में खाली डॉट रिमूव नहीं करो, बाकी सब कर लो। कर लेते हैं चीज़ है तो ये चीज़ है ना स्टोवर से मेरी वो हट रही है नेक्स्ट लाइन स्टॉप वर्ड से हटिए ना, हाँ स्टोवर से हटी है ये स्टोवर से भी रहना चाहिए हाँ Stop स्टॉप words रहने देते हाँ, क्योंकि स्टॉप वर्ड्स हटाते भी नहीं है, वो क्लासिफिकेशन में हटाते हैं, अच्छा टेक्स्ट जनरेशन में नहीं हटाते हैं। अच्छा हाँ यार ठीक है समझ गया ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास है ना ये वाला कोड हटा दो ना, ये स्टॉप वर्ड जहाँ पर रिमूव और शुरू से चलाओ और उसको हटा दो, हाँ बस चलाओ, ऊपर से चलाओ ना, सही है। स्लैश एन पे करो, टेक्स्ट की लाइन देखो, अब लाइन चेक करो उसकी, लाइन सही आ रही है, एक ही आ रही, स्लैश एन ये वाला नहीं है ना, अच्छा हाँ यार चलो अब करो, अब सही है, अब देखो हर सेंटेंस टू नेक्स्ट स्लैश यार सारे तरह देखो ये देखो हम लोगों ने इसको क्या कर लिया नेक्स्ट लाइन पे क्या कर लिया स्प्लिट कर दिया ऊपर से स्टोवर्ड्स अभी उबैद भाई ने मेरे को बताया कि हम लोग टेक्स्ट जनरेशन में स्टोवर्ड्स नहीं रिमूव करते हैं हाँ टेक्स्ट जनरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें हम लोग स्टोवर्ड्स नहीं रिमूव करते हैं तो जब मैंने स्टोवर्ड्स रिमूव किए उसने डॉट बैक स्लैश एन फॉरवर्ड सब हटा दी उसने मेरे को ठीक है ना सही ना इधर से क्वेश्चन भी आया था कि स्टोवर्ड्स रिमूव कर देंगे तो वो बचे है क्या तो स्टोवर्ड से कोड मैंने हटा दिया ठीक है अब नीचे देखो मैंने क्या किया अब ये टैक्स से स्टॉक बना है को दे दो स्प्लिट ऑन टैक्स और ठीक है मैंने बैक स्लैश एन क्या कर दिया अपने टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया किस पे कर दिया नेक्स्ट लाइन पे जिधर जिधर तुम्हें ये चीज मिले क्या हो जाओ स्प्लिट हो जाओ सही और उसको एक लिस्ट में डाल दिया ठीक है एक वेरिएबल में डाल दिया उस वेरिएबल को मैंने चेक किया तो ये मेरे पास आ गया ठीक है अब ये क्या हो गया हर एक नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया स्प्लिट हो गया इसकी लेंथ देख लेता हूं मैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है टोटल लेंथ कितनी है 28 ठीक है अब आगे हम लोग करते हैं इस पे काम ठीक है हाँ ये पैडिंग अभी इसके बाद स्टेप में होगी ना पहले सीक्वेंस दे दो उनको जिस तरह मैंने आपको बताया होगी उसके बाद होगी नहीं तो ये रखो एरिया टाइम 45 हो गए, क्या ख्याल है? अगली